नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। विज्ञान विषय में 19वां पाठ चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म लेकर प्रस्तुत है। तो आइए शुरू करते हैं। अपने घर में और परिसर में चुंबक का कहाँ उपयोग और कैसे होता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक कौन सी दिशा में स्थिर होता है। चुंबक के दोनों सिरों को क्या नाम दिया गया, क्यों। चुंबक बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है। चुंबक की विशेषताएं कौन सी है। लोहा, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातु से चुंबक बनाया जाता है। लोह, निकिल, एल्युमिनियम और टाइटेनियम की मिश्र धातु निपरमैक से चुंबक बनाया जाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से बनने वाली चुंबकीय मिश्र धातु अल्निको है। इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया था। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, सामग्री, इस्पात की पट्टी, क्षण चुंबक, लोहे का बुरादा, धागा। इस्पात की एक पट्टी टेबल पर रखो। एक क्षण चुंबक लेकर उसका ध्रुव इस्पात की पट्टी अ सिरे पर रखो और इसे ब सिरे तक घिसते हुए लेकर जाओ। क्षण चुंबक को उठाकर पुनः उसका यन ध्रुव इस्पात की पट्टी के अ सिरे से ब सिरे तक घिसते हुए ले जाओ। इस कृति को 15 से 20 बार करो। अब इस्पात की पट्टी को लोहे के बुरादे के पास लेकर जाओ और निरीक्षण करो। पट्टी को स्वतंत्र रूप से लटकाकर निरीक्षण करो। हम देखते हैं कि इस्पात की पट्टी में चुंबकत्व निर्मित हुआ। चुंबकत्व निर्माण करने की इस विधि को एक स्पर्शी विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकत्व कम क्षमता का और अल्पकालिक होता है। दूसरी कृति है, इस्पात की एक पट्टी टेबल पर रखो। 2 क्षण चुंबक लो। क्षण चुंबक के विजातीय ध्रुव इस्पात की पट्टी के बीच में रखो। एक क्षण चुंबक का यस ध्रुव दूसरे सिरे अ की ओर घिसते हुए ले जाओ। उसी समय दूसरे क्षण चुंबक के एन ध्रुव को सिरे ब की ओर घिसते हुए ले जाओ। उपयुक्त कृति 15 से 20 बार करो। अब इस्पात की पट्टी को लोहे के बुरादे के पास लेकर जाओ। निरीक्षण करो। पट्टी को स्वतंत्र रूप से लटकाकर निरीक्षण करें। इस विधि को द्विस्पर्शी विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकत्व एक स्पर्शी विधि के द्वारा निर्मित चुंबकत्व की अपेक्षा दीर्घ समय तक बना रहता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक उत्तर दक्षिण में ही स्थिर क्यों होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। इसका वैज्ञानिक कारण विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग की सहायता से दिया। उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में खनिज रूप में पाए जाने वाले चुंबकीय पत्थर को लेकर उसे गोल आकार दिया। इस गोलाकार चुंबक को इस प्रकार लटकाया कि वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। उस गोलाकार चुंबक के पास क्षण चुंबक का उत्तर ध्रुव लाया तो चुंबकीय गोले का दक्षिणी ध्रुव आकर्षित हुआ। कौन से चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय गोले का कौन सा ध्रुव आकर्षित होगा। लटकाए हुए चुंबक का उत्तर ध्रुव पृथ्वी की भौगोलिक दिशा की ओर स्थिर होता है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास किसी बहुत बड़े चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। इस आधार पर विलियम गिलबर्ट ने ऐसा अनुमान लगाया कि पृथ्वी ही एक बड़ा चुंबक है, परंतु इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास, जबकि चुंबक का ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास होना चाहिए। सूची चुंबक भौगोलिक उत्तर ध्रुव पर कौन सी दिशा दर्शाता है। सूची चुंबक यहाँ देखिए चित्र दिया गया है। एक चौकोर गत्ता लेकर उस पर दिशाएं नोट करो। पानी से भरा बर्तन गत्ते के बीचों बीच रखो। एक ऐसी सुई लो जिसे चुंबकित किया गया हो। मोटे गत्ते का टुकड़ा लेकर उस पर चिपकाने वाली पट्टी से उसे चिपकाओ। सूची चुंबक चिपकाया हुआ गत्ते का टुकड़ा बर्तन के पानी पर रखो। सूची चुंबक कौन सी दिशा दर्शाती है। दिग्दर्शक को किसी स्थान पर रखने से उसमें स्थित सूची चुंबक
स्थिर होने के पश्चात वह जमीन के समांतर न रहकर जमीन से थोड़ा कोण बनाकर स्थिर होती है। ऐसा क्यों होता है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। सामग्री: छड़ चुंबक, आल्पिन, गत्ता, लोहे का बुरादा, प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल, बाल्टी, पानी। एक छड़ चुंबक और कुछ आल्पिन लो। कुछ चुंबक और आल्पिनों को इतनी दूर रखो कि एक दूसरे से न चिपके। अब चुंबक को धीरे धीरे आल्पिनों के पास ले जाओ। आल्पिनों के चुंबक की ओर आकर्षित होने का निरीक्षण करो। आल्पिनों से दूर रहने पर भी चुंबक आल्पिन की ओर को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात वह कुछ दूरी से भी परिणाम कारक है। एक छोटा गत्ता लो। गत्ते के बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखो। गत्ते पर चुंबक के चारों ओर थोड़ा लोहे का बुरादा फैलाओ। गत्ते को हल्के से थपकी दो। गत्ते पर फैलाए लोहे के बुरादे का निरीक्षण करो। उपर्युक्त प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? ब्रिटिश संशोधक माइकल फैराडे ने छड़ चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहा। यहाँ चित्र में देखिए, ये किस प्रकार से बल रेखाओं को प्रदर्शित करने वाली चित्र दिखाई दे रहा है। चुंबक के चारों ओर जिस भाग में वस्तु पर चुंबकीय बल कार्य करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक इकाई क्षेत्रफल वाले किसी भाग से उस भाग की लंबवत दिशा में कितनी बल रेखाएं जाती हैं, उस आधार पर उस भाग में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात होती है। माइकल फैराडे के अनुसार चुंबक के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने वाली अदृश्य बल रेखाएं हो सकती हैं और इन बल रेखाओं के माध्यम से चुंबकीय आकर्षण या प्रतिकर्षण होता होगा। फैराडे की संकल्पना मान्य करें तो उपयुक्त आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बल रेखाओं से ज्ञात की जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र में जहां बल रेखाएं विरल होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, तो जहां बल रेखाएं सघन होंगी वहां तीव्रता अधिक होगी। ये देखो, रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। चुंबकीय बल सदिश है या अदिश राशि। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। बल रेखाओं की संकल्पना प्रस्तुत करते समय परीक्षणों के अनुसार सभी परिणामों की संतोषजनक सत्यता परखने के लिए उन बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म होने आवश्यक हैं। यह माइकल फैराडे ने स्पष्ट किया। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक जोड़ हैं। फैराडे ने चुंबकीय आकर्षण और प्रतिकर्षण का स्पष्टीकरण देते हुए संकल्पना प्रस्तुत की। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। यह दक्षिण ध्रुव उसी चुंबक का या किसी दूसरे चुंबक का भी हो सकता है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी कमानी की तरह खिंची हुई अवस्था में होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। किसी बिंदु पर होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तय करती है। अब ऊपर दिए गए गुणधर्म की तरह सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण जैसे कैसे स्पष्ट किया जाता है, यह दी गई आकृति में देखो। तीसरे गुणधर्म के अनुसार चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली बल रेखाएं कमानी की तरह खिंची होने के कारण दोनों विरुद्ध ध्रुवों को खींच कर रखती हैं। चौथे गुणधर्म के अनुसार सजातीय ध्रुवों को दूर ढकेलती हैं। चुंबकीय भेदन की क्षेत्र की भेदन क्षमता। कुछ आल्पिन मेज पर फैलाओ। इन आल्पिनों के ऊपर की ओर कुछ अंतर पर गत्ता पकड़ो। एक छड़ चुंबक गत्ते पर रखो और निरीक्षण करो। अब चुंबक गत्ते पर इधर उधर हल्के से घुमाओ और निरीक्षण करो। गत्ते की अस्तर बढ़ाकर यह कृति दोहराओ और निरीक्षण करो। प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल में पानी भरो। पानी में कुछ आल्पिनें डालो। एक छड़ चुंबक बोतल के समीप ले जाओ, निरीक्षण करो। बोतल के समीप थोड़ी दूरी पर चुंबक को हिलाओ और बोतल का निरीक्षण करो। ऊपर की दी गई दोनों कृतियां करने पर हमें समझ में आता है कि चुंबकीय क्षेत्र गत्ते, पानी और प्लास्टिक बोतल से आर पार जा सकता है, लेकिन ऐसा होते समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होते हुए दिखाई देती है। कृति: एक बड़े उथले बर्तन में पानी लो। प्लास्टिक के किसी ढक्कन में छड़ चुंबक रखकर उसे पानी की सतह पर हल्के से रखो। किसी सुई या आल्पिन में चुंबकत्व निर्माण करो। चुंबकत्व प्राप्त ये सुई किसी मोटे गत्ते के छोटे टुकड़े पर चिपकाने वाली पट्टी की सहायता से मजबूती से लगाओ। चुंबकत्व प्राप्त हुई सुई मोटे गत्ते के टुकड़े के साथ पानी में चुंबक के पास रखो। सुई किस दिशा में जाती है इसका निरीक्षण करो। पानी में सुई को अलग अलग स्थानों पर रखो और निरीक्षण करो। चुंबकीय बल क्या है?
चुंबकीय बल प्रत्यक्ष स्पर्श किए बिना कार्य करता है। ये कैसे संभव होता है? गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल में क्या अंतर है? विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है? धातु शोधक यंत्र, मेटल डिटेक्टर्स। इन यंत्रों का कार्य विद्युत चुंबक पर आधारित होता है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर धातु शोधक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। हवाई अड्डा, बस स्टैंड, अति विशिष्ट मंदिर, इमारत। इन जगहों पर प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच करने के लिए इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। बहुमूल्य वस्तु ढूंढने के लिए तथा अन्य प्रक्रिया उपयोगों में गलती से लोहे की वस्तु अन्य पदार्थ में मिल गई हो तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसी कारण धातु शोधक यंत्र, मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है। इसी तरह भूविज्ञान में धातुओं की मात्रा की जांच करने के लिए भी इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।